डू लगाऊं या डज? बड़ा कंफ्यूजिंग है यार। कभी डू लगाऊं या कभी डज लगाऊं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम डू और डज सही तरीके से लगा रहे हैं या नहीं। बट डोंट वरी, मैं हूं आपके लिए। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश गुरु। माय नेम इज आयशानी एंड आज हम सीखेंगे डू एंड डज कहाँ पे यूज होता है और किस तरीके से यूज होता है। एंड गाइस, अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल और आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना कि आपके पास न्यू अपडेट्स एंड न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहे। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर टू यूज डू एंड डज। बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। आपको पता है ये मेरी हर वीडियो के पहले क्वेश्चंस होते हैं और फिर लास्ट में मैं आपको आंसर्स दूंगी। तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखिए। ओके गाइस, तो इन क्वेश्चंस में आपको लिखना है कि हमें डू यूज करना है या डज। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश यू वांट सम कॉफी। आई रिपीट, डैश यू वांट सम कॉफी, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड क्वेश्चन है, where dash you come from। सेकेंड क्वेश्चन है, where dash you come from। थर्ड क्वेश्चन है, they dash work on Sunday। they dash work on Sunday। चौथा क्वेश्चन है, dash your father drive a red car। dash your father drive a red car। तो गाइस कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स लिखो। ओके गाइस, इस वीडियो के मैं आपको लास्ट में सारे आंसर्स दूंगी इन क्वेश्चंस के और फिर आप अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, मूविंग अहेड, लेट्स लर्न वेयर टू यूज डू और डज। सो डू और डज इज यूज्ड व्हेन वी आस्क समवन यस और नो क्वेश्चंस। जब भी हम किसी से यस या नो वाले क्वेश्चंस पूछते हैं तब हम डू यूज करते हैं या तो डज यूज करते हैं। जैसे हम कभी किसी से पूछते हैं, डिड यू ईट योर फूड, डू यू वांट टू गो टू द पार्क, डज ही लाइक आइसक्रीम, डज ही लाइक चॉकलेट। तो आपने देखा, जब हम किसी से पूछ रहे हैं यस या नो, मतलब जिसके आंसर यस होंगे या तो नो होगा, उसी क्वेश्चन में हम यूज करते हैं डू और डज। तो आगे देखते हैं डू कहां पे यूज होता है और डज कहां पे यूज होता है। ओके गाइस, अब हम देखेंगे डू और डज कहां पे यूज होता है। सो रिमेंबर, वी यूज डू और डज डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, डज शी लाइक स्पोर्ट। यस शी डज। Yes, she does। दूसरा है, do you like sport? Yes, I do। Yes, I do। अब आप सोच रहे होंगे ये does और do कहां पे यूज होता है, तो मैं आपको अगले स्लाइड में बताती हूँ do और does कहां पे यूज होता है। Now let's see clearly and listen very carefully, where do we use do? We use do when the subject is I, you, we or they। I, you, we और they। जब भी हम इन चारों चीजों की वर्ड्स यूज करते हैं सेंटेंस में, तब हम यूज करते हैं डू। अब देखते हैं कैसे। तो देखो, I आ गया, डू I know you। तो जब भी हम यूज करेंगे वर्ड्स I, यू, वी या दे, तब हम यूज करेंगे डू। फॉर एग्जाम्पल, डू आई नो यू, डू यू नो मी, डू वी नो देम एंड डू दे नो अस। तो क्या हुआ, मैंने आई के साथ भी डू यूज किया, मैंने यू के साथ भी डू यूज किया, मैंने वी के साथ भी यूज किया डू, और दे के साथ भी डू यूज किया। तो आपने देखा कि जब ये चार चीजें एक सेंटेंस में होती है तब हम डू यूज करते हैं। वो चार चीजें क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सीखिए। I, you, we
and they. जब ये चारों सेंटेंस जब ये चारों वर्ड्स एक सेंटेंस में होता है तब हम क्वेश्चन में डू यूज करते हैं. आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिखा दिए और एग्जाम्पल बताती हूं. डू आई नो हर? डू आई लाइक आइसक्रीम? डू आई लाइक एप्पल्स? यू का देखते हैं. डू यू ऑल्सो नो हर? डू यू लाइक ईटिंग चॉकलेट्स? डू यू वांट टू गो फॉर अ मूवी विथ मी? फिर देखते हैं वी काम पे यूज करना है. डू वी नो दैट पर्सन? डू वी लाइक स्विमिंग? डू वी लाइक ईटिंग ग्रेप्स? ओके, अब देखते हैं दे काम पे यूज करना है. डू दे लाइक स्विमिंग? डू दे लाइक शॉपिंग? डू दे लाइक ड्राइविंग अ कार? डू दे वॉन्ट टू कम विथ मी टू द मॉल? आप समझे कहां पे आप यूज कर रहे हो आई, यू, वी एंड दे. ओके, तो आपने डू समझ लिया कि कहां पे यूज करते हैं. अब हम देखेंगे हम डस कहां पे यूज करते हैं. सो वी यूज डस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन दैट इज व्हेन द सब्जेक्ट इज ही, शी और इट. तो कब यूज करते हैं हम डस? जब सेंटेंस में ही, शी या इट हो. ही मतलब लड़का, जब हम बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय मतलब वो एक अच्छा लड़का है. शी इज अ गुड गर्ल मतलब वो अच्छी लड़की है. इट हम कोई थिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे दैट इज माई बुक. तो जब हम बोलते हैं माई बुक वो बोलेंगे इट इज हर बुक. तो कोई भी थिंग के लिए हम इट यूज करते हैं. जैसे हमें उनका जेंडर नहीं पता तो हम इट यूज करते हैं. ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक और नॉलेज देना चाहती हूँ कि इट कहां पे यूज होता है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर एनिमल्स. हमें कभी नहीं पता होता कि वो एनिमल मेल है या फीमेल है तो हम इट बोलते हैं. डज इट लाइक चिकन? डज इट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक? तो जब हमें किसी का जेंडर नहीं पता हम उस पर इट यूज करते हैं, या तो कोई थिंग के लिए इट यूज होता है. क्लियर? जैसे कोई बोल रहा है इट इज योर बुक, इट इज योर फूड, इट इज योर चॉकलेट, इट इज योर आइसक्रीम. समझ आया? इट काम पे यूज होता है एनिमल्स के लिए और कोई थिंग के लिए. क्लियर? तो हम डस कहां पे यूज करते हैं? जब सेंटेंस में ही, शी या इट आए. बड़े ध्यान से आप सुनिए और देखिए. डस ही वर्क विथ यू? तो देखिए सेंटेंस में ही आ गया तो हमने डस यूज किया. आपको क्या बोला? अगर सेंटेंस में ही, शी या इट आए तो हम यूज करेंगे डस. तो हम यूज करेंगे डस. ओके, सेकंड है डस शी हैव अ कार? डस शी हैव अ बॉल? डस शी हैव अ पेन? डस शी हैव अ ड्राइवर? तो शी आ गया सेंटेंस में तो डज होगा, डू नहीं होगा. डू शी हैव अ कार? नो, इसमें शी आ गया तो हम यूज करेंगे डज शी हैव अ कार. नेक्स्ट है डज इट गिव यू एनी बेनिफिट? जैसे काफी लोग इंश्योरेंस खरीदते हैं या कभी कुछ खरीदते हैं तो हम पूछते हैं डज इट गिव यू एनी बेनिफिट? कोई चीज है, हमें उसका जेंडर नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है, या तो उसका जेंडर है भी नहीं, तो हम यूज करते हैं डज इट गिव यू एनी बेनिफिट. हम आइसक्रीम खाते हैं तो हमसे, जैसे हम आइसक्रीम खा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं डज द आइसक्रीम गिव यू एनी बेनिफिट? पर वो और क्या यूज कर सकते हैं? डज इट गिव यू एनी बेनिफिट? तो जो भी थिंग होता है उसके लिए हम इट यूज करते हैं. ओके फ्रेंड्स? ओके गाइज, अब आप समझ गए डू काम पे यूज होता है, डज काम पे यूज होता है, पर आपको नहीं पता कि डिड काम पे यूज होता है. तो मैं आपको आज बताऊंगी कि डिड काम पे यूज होता है. तो यूज ऑफ डू एंड डज इन पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? जो टाइम बीत गया उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस. जो ऑलरेडी हो चुका है, जो पहले हो चुका है, प्रेजेंट में नहीं, जो पास्ट में पुरानी चीजें जो हो चुकी है उसमें हम यूज करते हैं डिड. तो अगर मैं किसी से पूछ रही हूं कि क्या उस लड़के का आपके पास कल कॉल आया था,
तो मैं बोलूंगी डिड ही कॉल यू अप। समझ आया? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने चिकन रखा था, क्या वो आपने खा लिया? अपने भाई से पूछ रही हूँ तो क्या बोलूंगी? हे ब्रदर, डिड यू ईट द चिकन दैट आई केप्ट? समझ आया? जब आप कोई पुरानी चीज की बात कर रहे हो तो आप डिड यूज करोगे, डू और डज नहीं करोगे, वो प्रेजेंट टेंस में होता है। हम डिड कब यूज करेंगे? जब हम पास्ट की, जब हम पुरानी कोई बात कर रहे हैं। अभी से 2 मिनट पहले भी डिड यूज करेंगे। अभी का जो यूज करेंगे वो प्रेजेंट यूज करेंगे। इससे पहले, इस सेकंड से पहले हम डिड यूज करेंगे। क्लियर? ओके, देखते हैं। अभी जैसे ये है डिड ही कॉल यू, तो मैं पूछ रही हूँ क्या उसने कॉल किया था आपको? तो मैं क्या पूछ रही हूँ? डिड ही कॉल यू अप? डिड यू एंजॉय इट? अभी मैं अपने पापा को आइसक्रीम के लिए बाहर ले गई, तो मैं पूछूंगी, उन्होंने आइसक्रीम खा ली, हम गाड़ी में बैठे हैं, तो मैंने उनसे पूछा पापा डिड यू एंजॉय द आइसक्रीम? तो ऑलरेडी हो चुकी है वो बात, आइसक्रीम उन्होंने खा ली, उनके पेट में है, तो वो क्या हो गया? पास्ट हो गया, वो पुराना हो गया। तो मैंने क्या यूज किया? डिड। नेक्स्ट है डिड यू एंजॉय द फूड? हम एक रेस्टोरेंट गए, हमने खाया उधर खाना, उसके बाद हम फिर गाड़ी में बैठे, तो मैंने सबसे पूछा हेलो एवरीवन, डिड यू एंजॉय द फूड? तो हमने खाना ऑलरेडी खा लिया, वो पास्ट हो गई बात, खाना खत्म। अब हम आगे बढ़ गए, तो मैंने पूछा डिड यू एंजॉय द फूड? फिर अगला है डिड यू गो टू द डॉक्टर? अभी कोई डॉक्टर से होके आया है, घर आ गया वापस, तो मैंने पूछा हाय डिड यू गो टू द डॉक्टर? इसका मतलब कि आप डॉक्टर के पास हो आए हो। समझ आया? तो जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है या पुरानी हो, उधर हम, अब आपको पता है हर चीज की एक पॉजिटिव साइड होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। जैसे कि मुझे उधर जाना है, और दूसरा क्या होगा? मुझे उधर नहीं जाना। ओके, मुझे पार्क जाना है, मुझे पार्क नहीं जाना। तो पॉजिटिव क्या था? मुझे उधर जाना है। नेगेटिव क्या हुआ? मुझे उधर नहीं जाना। तो हम देखते हैं डू और डस का पॉजिटिव साइड क्या होता है और डू और डस का नेगेटिव साइड क्या होता है। अभी आप देख सके हो कि डू का क्या पॉजिटिव साइड था, डस का क्या पॉजिटिव साइड था। अब हम देखेंगे डू का भी नेगेटिव साइड और डस का भी नेगेटिव साइड। ओके गाइस, लेट्स सी इट। The negative form of do is do not। तो क्या है? do पॉजिटिव होता है, मतलब मैं करूंगा, मैं नहीं करना चाहता, मतलब don't। इसका क्या होगा? don't या do not। एग्जाम्पल लेते हैं, I do like ice cream। या ये एक पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव क्या हुआ? I do not like ice cream। I don't like ice cream। तो आप do not भी यूज कर सकते हो नेगेटिव में और don't भी यूज कर सकते हो। क्लियर? अभी हम देखते हैं कोई एग्जाम्पल्स। I don't like sport। I do not like sport मतलब मुझे स्पोर्ट बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर हम इसका पॉजिटिव देखेंगे तो क्या बोलेंगे? I do like sport। तो आपने देखा, ये पॉजिटिव साइड हो गया और इसका नेगेटिव साइड क्या हो गया? आई डू नॉट लाइक स्पोर्ट और आई डोंट लाइक स्पोर्ट। दिस वाज नंबर 1। नंबर 2 है ही डज नॉट लाइक स्पोर्ट और ही डजंट लाइक स्पोर्ट। तो आपको याद है आपको डू और डज कहां पे यूज करना था? तो डज में हमें यूज करना था ही, शी या इट में। तो आप देख रहे हैं ही डज नॉट लाइक स्पोर्ट, तो ही डज के साथ हो गया, तो हम यूज करेंगे ही डजंट लाइक स्पोर्ट। डज का कब यूज होता है? जब सेंटेंस में ही, शी या इट हो। तो डज का यूज जब उसमें होता है तो उसका नेगेटिव भी ही, शी और इट में यूज होगा। सो ही डज नॉट लाइक स्पोर्ट और ही डजंट लाइक स्पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है the negative form of did is did not or it is didn't। समझ आया? तो जैसे मैंने आपको बताया पॉजिटिव डू, उसका नेगेटिव डू नॉट या डोंट। पॉजिटिव डज, उसका नेगेटिव डज नॉट या डजंट। पॉजिटिव डिड, उसका नेगेटिव डिड नॉट और डिडंट।
क्लियर है? सबको समझ आया कि कहां पे यूज होगा डू, डज और डिड, और कहां पे यूज होगा डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट। क्लियर रखना ये चीजें। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चंस दिए थे, अब हम उसके आंसर्स भरते हैं। लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। और उससे पहले ये देखिए, जो आपको याद रखना है, डू इज यूज्ड विद आई, यू, वी और दे। डू इज ऑल्सो यूज्ड विद आई, यू, वी और दे, और डू नॉट इज ऑल्सो यूज्ड। ओके, does is used with he, she or it, or does or does not. Does not is also used for her, she or it. Did कब यूज होता है? जब कोई पास्ट टेंस होता है, जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम डू और डज नहीं यूज करेंगे, हम डिड यूज करेंगे। उसका क्या नेगेटिव होगा? डिड नॉट या डिडंट। तो अब इनका देखते हैं आंसर्स क्या है। डैश यू वांट सम कॉफी, इसका क्या होगा? ओके, यू आ गया, तो यू किस चीज में यूज होता है? डू में। तो हम क्या करेंगे? डू यू वांट सम कॉफी। समझ आया? सेंटेंस में अगर आई, यू, वी और दे है, तब डू यूज होगा। क्लियर? ओके, वेयर डैश यू कम फ्रॉम, यू आ गया फिर से, तो क्या यूज होगा? फिर से डू यूज होगा। वेयर डू यू कम फ्रॉम। अगला है दे डैश वर्क ऑन संडे। दे कहां है? दे कहां है? यस, डू में है फिर से दे, तो दे डू वर्क ऑन संडे। दे डू वर्क ऑन संडे। आप इसका डोंट भी लिख सकते, क्योंकि संडे को आधे से ज्यादा लोग काम नहीं करते, तो यहां पे दे आ गया। आपको इसका नेगेटिव लिखना है तो आप लिख सकते हैं दे डू नॉट वर्क ऑन संडे और दे डोंट वर्क ऑन संडे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, डैश योर फादर ड्राइव अ रेड कार। डैश योर फादर ड्राइव अ रेड कार। अभी उसमें कौन आ गया? योर फादर। फादर मतलब मेल, मतलब आदमी, तो वो ही हो गया, है ना? फादर ही हो गया, वो मेल हो गया, उसका हमें जेंडर पता है, तो वो क्या होगा? डज आ जाएगा। जब भी किसी का जेंडर पता है, ही, शी या इट, अगर इट है, जेंडर नहीं पता कोई थिंग के लिए या एनिमल के लिए, तब डज यूज होता है, या अगर हमें जेंडर पता है तब डज यूज होता है। तो हमें पता है कि फादर का जेंडर क्या है? मेल, तो हम यूज करेंगे Does your father drive a red car? Clear? और अगर हमें इसी को नेगेटिव में करना है तो क्या पूछेंगे? Does not your father drive a red car? और doesn't your father drive a red car? इसी के सामने हम लिख देंगे Doesn't your father drive a red car? Clear? I hope आपके आंसर्स करेक्ट हो guys. Okay guys, thank you for today. आई होप आपको क्लियर हो गया कि डू काम पे यूज करते हैं, डज काम पे यूज करते हैं, डिड काम पे यूज करते हैं। एंड आई होप आप लाइफ लॉन्ग के लिए समझ जाए कि डू काम पे यूज होता है, डज काम पे यूज होता है और डिड काम पे यूज होता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। एंड गाइज, अगर आपको कोई और टॉपिक पे सीखना है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे सीखना है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय।